प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम इस समय हमारे बाइबल को खोले, पवित्र शास्त्र को खोले और लूका रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक, उसका 24 अध्याय, लूक चैप्टर 24 और उसका 1 से लेकर 8 तक। लूक उसका 24 अध्याय, उसका 1 से लेकर आगे तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अगर आपके पास बाइबल है तो कृपया करके आप मेरे साथ साथ पढ़े। अगर नहीं है तो आपके लिए स्क्रीन पर हमने प्रबंध किया है, लेकिन कृपया करके अपनी आंखें, अपना ध्यान वचन की ओर लगाए। क्या हम तैयार हैं? परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई, और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया और भीतर जाकर प्रभु यीशु की लोथ न पाई। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वो यहां नहीं है परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई। और 9 वचन कहता है, और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और जो सबको ये बातें कह सुनाई। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों को आशीषित करे। ये कहानी हम सबको पता है, ये वचन हम सब ने पढ़ा हुआ है। ये उस समय की वाक्या है जब यीशु मसीह सुबह सुबह मुर्दों में से जी उठे। और यहां पर मरियम मगदली और उसके साथ कुछ और औरतें सुबह सुबह कुछ सुगंधित द्रव्यों को लेकर यीशु मसीह के कब्र की ओर जा रही है। और इसलिए जा रही है कि यीशु मसीह की जो शव है, उसकी जो बॉडी है, उसके ऊपर उस सुगंधित द्रव्य को लगाए। पिछले हफ्ते हमने इसके बारे में बात की थी, आपको याद होगा कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था तब शुक्रवार था। और शुक्रवार को जब उनको लटकाया गया तो आखिर दिन खत्म होने तक, ढलने तक, दोपहर के बाद तक, शाम तक लगभग यीशु मसीह क्रूस पर थे। और जब उनके शव को नीचे उतारा गया, अगले दिन सबत होने के कारण उसके बॉडी को, उसके शव को वो लोग सुगंधित द्रव्य नहीं लगा पाए। इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में उस बॉडी को लपेटकर उन्होंने कब्र में रख दिया और सबत के लिए चले गए। और सबत का दिन खत्म होने के बाद जब वो सुबह सुबह ये सुगंधित द्रव्य लेकर कब्र की ओर जा रही थी तो आपस में बातचीत ये कर रही थी कि हमारे लिए पत्थर कौन लुढ़काएगा, कौन हटाएगा। लेकिन जैसे ही वो कब्र के पास पहुंची, उन्होंने क्या देखा कि पत्थर पहले से ही लुढ़का हुआ है। पत्थर पहले से ही लुढ़का हुआ है और उसके अंदर यीशु मसीह का शव नहीं है। लेकिन 2 लोग कब्र के अंदर बैठे हुए हैं जिन्होंने चमकते हुए वस्त्र पहने हुए हैं। और वो 2 व्यक्ति इन महिलाओं को पूछते हैं कि आप लोग जीवितों को मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो? उन्होंने उनके सामने सिर झुकाया। और जब यह बातचीत इनके साथ हो रही थी, सुबह सुबह का समय, ये पूरे दुख में है, शोक में है, यीशु मसीह को खोजने के लिए चले गए। यीशु मसीह, इनको पता नहीं यीशु मसीह कहां चला गया। लेकिन ये 2 स्वर्गदूत या दूत, ये 2 दूत उनसे कहते हैं, उनसे एक सवाल पूछते हैं जो यहां पर हमको समझना बहुत जरूरी है। वचन 5 में, इसको आप लिख लीजिए, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए अपनी बाइबल में या अपने डायरी में लिख लीजिए। इसमें लिखा है, जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो?
तुम जीविते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? सब लोग बोलेंगे, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? Why do you seek the living among the dead? Hallelujah. Praise the Lord. अब ये जो औरतें हैं, ये जो स्त्रियां हैं, ये गलत चीज को नहीं ढूंढ रहे, सही चीज को ढूंढ रहे। किसको ढूंढ रहे? यीशु मसीह को ढूंढ रहे, सही व्यक्ति को ढूंढ रहे, सही काम के लिए ढूंढ रहे, सही मन से, सही हृदय से ढूंढ रहे, लेकिन गलत जगह पर ढूंढ रहे। जब ये लोग खोजते खोजते, ढूंढते ढूंढते यहां पर पहुंचे, तो वो दो लोग इससे ऐसा सवाल पूछते हैं जिनसे वो सोचने पे मजबूर हो जाती है कि तुम जीविते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? हालेलुया, हालेलुया। अब इस बात को समझना जरूरी है, मेरे पास ध्यान देना। ये स्त्रियां, ये यीशु मसीह से बहुत प्यार करने वाली है। लगभग पूरे समय ये लोग यीशु मसीह के साथ रहते थे। यीशु मसीह ने इनके लिए बहुत अद्भुत कामों को किया। यीशु मसीह के लिए ये लोग अपनी जान देने के लिए तैयार है। यीशु मसीह के साथ रहे, यीशु मसीह के साथ उठे बैठे, उनके साथ सेवकाई में गए। बहुत कुछ उन्होंने यीशु मसीह के सेवकाई के लिए किया। उनकी श्रद्धा, उनका प्रेम, उनका आदर, उनका सम्मान यीशु मसीह के लिए बहुत ज्यादा था। जब सारे चेले डरे हुए थे, तब ये औरतों ने डेयरिंग करके कब्र की ओर प्रस्थान किया, क्योंकि उस समय यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने के बाद उनके चेलों को ढूंढ रहे थे, कहां है ये लोग। उनको भी ढूंढकर खत्म करना चाहते थे, लेकिन इतनी डेयरिंग, इतना साहस करके ये स्त्रियां उस कब्र तक पहुंची। उनकी लगन, उनकी प्यास, उनकी भूख, उनका प्रेम इतना जबरदस्त। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उनकी प्रेम, उनकी सेवकाई, उनका आदर, उनका सम्मान इतना होते हुए भी ये यीशु मसीह को ढूंढने के लिए गलत जगह पर पहुंच गए। हालेलुया। प्रेम है, आदर है, सम्मान है, लेकिन ढूंढते ढूंढते गलत जगह पर पहुंच गए। हालेलुया। तुम जीविते को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो? आज यह सवाल सिर्फ मरियम मगदलीन के लिए नहीं है। आज मैं यह सवाल आप में से हर एक को पूछना चाहता हूं कि तुम जीविते को मरे हुओं में ढूंढ रहे हो सकता है आपका सम्मान, आपका आदर, आपकी आराधना, आपकी सेवा, सब कुछ बिल्कुल जैसी होनी चाहिए वैसी है। हो सकता है आप परमेश्वर को मुझसे ज्यादा आदर और सम्मान करते, मुझसे ज्यादा प्रेम करते, लेकिन आपका आदर, आपका सम्मान, आपकी आराधना, आपकी सेवकाई, इसका यह मतलब नहीं कि आपकी चाल ठीक है। जहां आप परमेश्वर को खोज रहे हो वो जगह ठीक है। मेरे साथ बने रहिए, परमेश्वर आज हमसे अद्भुत तरीके से बात करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये महिलाएं, ये पापी नहीं है, ये यीशु मसीह को घृणा, उसको नफरत करने वाली नहीं है, ये यीशु मसीह से प्रेम करने वाली महिलाएं। यहां पर हम सब यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। हालेलुया। कितने लोग यीशु मसीह से प्रेम करते?
हम सब यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, लेकिन कई बार हम यीशु मसीह को ढूंढते ढूंढते कई बार गलत जगह पर पहुंच जाते हैं। ये स्त्रियां यीशु मसीह को ढूंढते ढूंढते ऐसे जगह पर पहुंच गई जो एक कब्र कहलाती थी। मौत के जगह पर पहुंच गई, मृत्यु के जगह पर पहुंच गई, एक कब्र के पास पहुंच गई। और यह दूत उनसे क्या पूछता है कि तुम जीविते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को पढ़ने के समय, जब हम वचन को पढ़ते हैं, मैं आप सभी से बात कर रहा हूं, जब हम वचन को पढ़ेंगे, जब हम बाइबल खोलेंगे, आपके पर्सनल मेडिटेशन में, व्यक्तिगत मनन में जब हम बाइबल को खोलेंगे, हर एक शब्द बहुत मायने रखता है। हर एक शब्द, उसका कॉमा, उसका फुल स्टॉप, अगर मगर, किंतु परंतु, हर चीज बहुत मायने रखती है। उसके अंदर परमेश्वर के कुछ रहस्य छुपे हुए होते। तो जब हम वचन को पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ने के लिए ना पढ़े, उसके अंदर कुछ परमेश्वर की ओर से दी हुई अद्भुत प्रकाशन है जो आपको मिल सकते हैं। हालेलुया। अब यहां पर ये जो स्त्रियां कब्र पे पहुंचती है, दो दूत उसके पास आते हैं, और जब उनकी बातचीत होती है, तब ये दूत कोई भी प्रकार की भविष्यवाणी नहीं करते, कोई भी प्रकार की नई बातें नहीं बताते, कोई भी प्रकार का चमत्कार इस जगह पर नहीं होता है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी चीज यह दूत उनको कहता है, और वो लिखा है 6 वचन में। 5 से हम पढ़ेंगे। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम जीविते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वो यहां नहीं है, परंतु जी उठा है। और आगे जाके एक शब्द लिखा है, उसमें लिखा है कि स्मरण करो, याद करो। सब लोग बोलेंगे याद करो, याद करो। जोर से बोलेंगे याद करो। आप किसी व्यक्ति को कब बोलते हैं याद करो? हां, इसका मतलब पहले बताया था, इसलिए हम बोलते याद करो। अब यह दूत इन दोनों को याद दिला रहा है कि याद करो कि उसने तुमसे क्या कहा था। याद करो यीशु मसीह ने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था। वो जिस चीज को, जिस व्यक्ति को, जिस परिस्थिति में थी, जिसको ढूंढने के लिए आई थी, उनके सवालों का जवाब इस सवाल के अंदर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो कहते हैं याद करो, स्मरण करो कि यीशु मसीह ने तुमसे क्या कहा था। और हम बाइबल में देखते हैं यीशु मसीह ने बहुत क्लियरली अपने शिष्यों से कहा था कि मुझे पकड़वाया जाएगा, मुझे धोखा दिया जाएगा, मुझे मारा जाएगा, लेकिन मैं तीसरे दिन फिर से जी उठूंगा। लेकिन चेले 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 भूल गए, भूल गए। और आपको पता है, ये एक बात भूलने की वजह से उन्होंने इस दुनिया का, इस संसार का, इस इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार खो दिया। क्या किया? भूल गए, भूल गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
यीशु मसीह से प्रेम बहुत है, यीशु मसीह के लिए हर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी बताई हुई बातें, उसका कहा हुआ वचन, उसने दिए हुए वादे, भक्ति पूरी है, आराधना पूरी है, प्रेम पूरा है, आदर सम्मान पूरा है, लेकिन उसका वचन भूल गए। हालेलुया। इसलिए स्वर्गदूत उनको बोलता है, याद करो, याद करो, याद करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? होशे की पत्री उसका 4 अध्याय और 6 वचन में लिखा है कि ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोगों का नाश हो रहा है। My people perish due to lack of knowledge. परमेश्वर का वचन यह नहीं कहता कि भविष्यवाणी ना होने के कारण मेरे लोगों का नाश होता है, चमत्कार और चंगाई ना होने के कारण मेरे लोगों का नाश हो रहा है। परमेश्वर का वचन यह कह रहा है कि ज्ञान ना होने के कारण। कौन सा ज्ञान? उसके वचन का ज्ञान। वो स्वर्गदूत उनसे कहता है, याद करो, जो चीज तुम ढूंढ कर आई हो, जिसको ढूंढने के लिए तुम आई हो, उसका जवाब ऑलरेडी तुमको दिया हुआ है। याद करो। आज मैं नहीं जानता कि आप लोग यहां पर क्या ढूंढते हुए आए, लेकिन इतना मैं जानता हूं, जो कुछ भी आप ढूंढने के लिए आए हो वो परमेश्वर ने ऑलरेडी कह दिया है, ऑलरेडी कह दिया है। आपको सिर्फ क्या करना है? बाजू वाले को बोलो, याद करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन कहा हुआ है। आपके सवालों के जो भी जवाब है वो इसके अंदर है। आपको एक नई भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है। कई बार हम परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं, प्रभु कुछ नया हमसे बातें कर, कुछ नया बोल, कुछ नई भविष्यवाणी कर, कुछ नया चाहिए, फ्रेश चाहिए। प्रभु बोलता है, पहले जो बोला है वो तो याद कर। यहां पर स्वर्गदूतों ने उनको नया कुछ नहीं कहा, उनको सिर्फ याद दिलाया। हालेलुया। थोड़ा विचार करिए, अगर इन्होंने याद रखा होता कि यीशु मसीह ने हमको बोला था कि मैं तीसरे दिन फिर से जी उठूंगा, तो ये लोग उस जगह पर होते जहां पर यीशु मसीह ऑलरेडी पहुंच चुका है। सही जगह पर होते। हालेलुया। कई बार हम हमारी आशीषों को मिस कर देते हैं क्योंकि हम यीशु मसीह को पुरानी जगहों पर ढूंढ रहे हैं। ये स्त्रियां यीशु मसीह को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंची जहां उन्होंने उसको आखिरी बार देखा था। ये उसको ढूंढते ढूंढते वहां पहुंची थी जहां पर इन्होंने उसको छोड़ के आए थे। उसको ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंची जहां उनको याद था कि यहां यीशु मसीह होगा, या पिछले बार यहीं पर था। हो सकता है पिछले बार परमेश्वर ने आपसे आराधना में बात की होगी, किसी एक जगह पर आपसे बात की होगी, किसी एक कलीसिया में आपसे बात की होगी, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर एक जगह पर स्थिर रहने वाला परमेश्वर नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर इजरायलियों को मार्ग दिखाता था, इजरायलियों के साथ साथ चलता था, तो परमेश्वर ने कहा था कि जब बादल चलेगा
पैकअप करना और चलना। क्या क्या चलेगा? बादल। जब बादल चलने लगेगा तुम भी चलना। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि जब तुम रेडी हो जाओगे तब मुझे बताना, फिर हम चलेंगे। परमेश्वर ने कहा बादल चलने लगेगा, यू हैव टू बी रेडी। अगर बादल निकल गया और ये लोग चले ही नहीं, गड़बड़ हो सकती है। नए नियम में जब यीशु मसीह ने पतरस के पास गया, पतरस को क्या बोला? पतरस को ये नहीं बोला आजा बैठ, हम मिलके कुछ साथ में बनाते हैं। और यहां पर यीशु मसीह ने पतरस के पास गया, पतरस मेरे पीछे हो ले। यूहन्ना के पास गया, यूहन्ना मेरे पीछे हो ले। आंद्रिया मेरे पीछे हो ले। मत्ती मेरे पीछे हो ले। फॉलो मी, फॉलो मी, फॉलो मी। इसका मतलब यीशु मसीह कहीं जा रहा है। यीशु मसीह एक जगह पर नहीं रहने वाला। और जब चेलों ने सुना फॉलो मी, पतरस ने अपने जाल छोड़ दी, अपनी नाव छोड़ दी और यीशु के पीछे हो लिया। मत्ती ने अपना काम छोड़ दिया, यीशु के पीछे चलने लगा। सारे के सारे चेले अपना सब काम छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। आज इस शहर तो कल दूसरे शहर, तो परसों तीसरे शहर, फिर चौथे शहर। और जब कब्र की भी बारी आई तो यीशु मसीह ने कहा यहां पर भी मैं नहीं रुकने वाला, यहां से भी मैं आगे बढ़ने वाला हूं। और अगर तुम मेरे साथ आना चाहते हो तो मेरे पीछे चलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलने का मतलब हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि उसने हमसे क्या कहा था। अगर हम इसके साथ अप टू डेट रहेंगे, यू नो व्हाट इज अप टू डेट? अप टू डेट समझते हैं आप? अप टू डेट मतलब आपके मोबाइल में एप्स है ना, उसका अपडेट आता है, अपग्रेड आता है, आपको अपग्रेड करना पड़ता है, तब जाके नई नई चीजों के साथ आप जुड़ सकते हैं। यीशु मसीह के साथ आज हम हमारे आत्मिक जीवन को लेकर आज भी उसी स्थान पर है जो 10-15 साल पहले थे। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आज भी हम यीशु मसीह को उस जगह पर ढूंढ रहे हैं जहां से यीशु मसीह कब का निकल चुका है। आज भी हम यीशु मसीह को उस ही एक्सपीरियंस में, उसी अनुभव में ढूंढ रहे हैं जहां से यीशु मसीह कब का निकल चुका है। हम सोचते कि नहीं, पिछली बार परमेश्वर ने मुझे उसी जगह पर उसी गीत के द्वारा बात किया था। जरूरी नहीं है कि उसी गीत के द्वारा परमेश्वर फिर से आपसे बातें करेगा। हालेलुया। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। और आपका और मेरा आत्मिक जीवन एक जगह पर रहने के लिए नहीं है। बाजू वाले को बोलिए, एक जगह पर रहने के लिए नहीं है, बढ़ना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए कई जगह पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अब तुम दूध पीने वाले नहीं रहे, अब तुमको भारी खाना खाना पड़ेगा। और वही बात वचन को लेकर भी, अब हम वचन का दूध पीने वाले लोग नहीं रहे, हम भारी खाना खाने वाले बड़े लोग हो चुके हैं। हालेलुया। जब हमारा बच्चा छोटा होता है तब दूध पीता है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, लेकिन उसके बाद अगर 5 साल हो गए, 6 साल हो गया, 10 साल हो गया, आपका बच्चा दूध ही पी रहा है, इसका मतलब
कुछ तो गड़बड़ है। कौन से माँ बाप खुश होंगे हमारा 10 साल का बेटा आज भी दूध पीता है, खाना नहीं खाता है, दूध पीता है। 10 साल का हो गया, हमारा बच्चा इतना ही है, अच्छा लगेगा? हर एक माँ बाप की इच्छा होती है कि हमारा बच्चा बढ़े, फिजिकली भी बढ़े, हर तरीके से बढ़े। हमारा बच्चा 10 साल हो गया, सेकंड स्टैंडर्ड में ही है। किसी को अच्छा कौन से माँ बाप है अच्छा लगेगा? मुझे बहुत अच्छा लगेगा पास्टर, 10 साल हो गया मेरा बच्चा सेकंड स्टैंडर्ड में। सोचो सेकंड स्टैंडर्ड में वो कितना एक्सपर्ट हो गया होगा। आत्मिक जीवन में भी हम सेकंड स्टैंडर्ड में बहुत एक्सपर्ट हो चुके। कई सालों से हम सेकंड स्टैंडर्ड में, फिफ्थ स्टैंडर्ड में ही है। लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता चाहता है कि उसके बच्चे बढ़े, वचन में बढ़े, आत्मा में बढ़े, आत्मिक रूप में बढ़े। हमारी उन्नति होनी चाहिए। आत्मिक रूप में हमें ऊपर उठना बहुत जरूरी है। अगर आपको आपके बच्चों की चिंता होती है तो विचार करें, हमारे स्वर्गीय पिता को भी हमारी चिंता होती है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बाइबल लेकर आओ, डायरी लेकर आओ, उसको लिखो, याद करो। परमेश्वर का वचन राजा दाऊद लिखता है कि प्रभु मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में छुपा के रखा है, छोड़ रखा है, ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप पाप में ना पड़े, वचन को यहां पर छोड़ना जरूरी है। बाजू वाले को बोलो वचन जरूरी है, वचन जरूरी है। वचन क्यों हमारे लिए जरूरी है? वचन को याद रखना क्यों जरूरी है? परमेश्वर के वायदों को याद रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप वचन भूल गए तो आपका विश्वास कमजोर हो जाएगा। आप लोग हैं मेरे साथ? अगर आप वचन भूल गए तो विश्वास कमजोर हो जाएगा। क्योंकि विश्वास कहां से आता है? विश्वास कहां से आता है? सुनने से आता है। और क्या सुनने से? परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। तो अगर आप वचन भूल गए, इसका मतलब आपका विश्वास कमजोर हो गया। हालेलुया। अगर आपका विश्वास कमजोर हो गया, इसका मतलब आपकी चाल कमजोर हो गई। विश्वास की चाल कमजोर हो गई। और अगर आपकी चाल कमजोर हो गई तो आप गलत जगह पर ही जाएंगे। गलत विश्वास को लेकर आप सही जगह पर नहीं पहुंच सकते। कितना लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? स्वर्गदूत उनसे कहता है याद करो। मैं आज कई लोगों को यहां पर कहना चाहता हूं कि आपको नए भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है, आपको याद करने की जरूरत है। क्योंकि यहां पर बैठा हर एक व्यक्ति, परमेश्वर ने हमसे बातें की है और वो सारी बातें इसमें लिखी हुई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब वचन में मजबूत रहोगे, वचन याद रहेगा, तो आप गलत जगहों पर जाना छोड़ दोगे। हम आज यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं, लेकिन गलत जगहों पर। हमारा हृदय अच्छा है, साफ है, उसके लिए आदर है, उसके लिए सम्मान है, सब ठीक है, लेकिन वचन याद नहीं है। हो सकता है आप मुझसे बहुत प्यार करते पास्टर, आप आपको बहुत पसंद करते, बहुत, लेकिन कल शाम को मैंने आपको कुछ बताया, आपको याद नहीं। इसलिए वचन में लिखा है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। इफ यू लव मी यू विल कीप माई कमांडमेंट्स। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, यीशु मसीह एक समय पर वहां पर था, कब्र में था, लेकिन यीशु मसीह हमेशा के लिए वहां पर नहीं रहेगा। कब्र एक जमाने में सही जगह थी,
एक समय था जब कब्र ठीक जगह थी, बट अब वो आउटडेटेड हो गई है, वहां पर यीशु मसीह नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह वहां से निकलकर दूसरी जगह पर जा चुका है और हम वही के वही रह गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खाली ही जगहों पर आपको परमेश्वर नहीं मिलेगा। क्या आपके घर में यीशु मसीह है या आपका घर खाली है? क्या आपके जीवन में यीशु मसीह है कि खाली? क्या आप में प्रार्थना में, आपके विश्वास में यीशु मसीह है या यीशु मसीह खाली है? 5 साल पहले परमेश्वर ने मुझसे ऐसे ऐसे जगहों पे बातें की। परमेश्वर के साथ रोज चलने वालों के लिए रोज एक गवाही होती है। हमारे लिए रोज एक गवाही है। हालेलुया। कई लोगों की गवाहियों को मैं सुनता हूं, हमारी 5 साल पहले की गवाही है, 15 साल पहले की, अच्छी है, लेकिन कल का क्या? आज का क्या? क्या आज यीशु मसीह आपसे बातें नहीं कर रहा? क्या आज यीशु मसीह आपके लिए कुछ नहीं कर रहा? और अगर नहीं कर रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर गायब है। यीशु मसीह गायब हो गया है। यीशु मसीह मुझसे बातें नहीं कर रहा, यीशु मसीह की आवाज सुनाई नहीं दे रही। प्रॉब्लम यीशु मसीह में नहीं है, प्रॉब्लम किस में है? प्रॉब्लम हमारे अंदर है, क्योंकि हम उसको गलत जगहों पर ढूंढ रहे हैं। वी आर लुकिंग फॉर द लिविंग अमंग द डेड। हम जीविते को मुर्दों में ढूंढ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहता है, मेरे पीछे चलो। हमने कब का चलना छोड़ दिया है? कब का चलना छोड़ दिया हमने यीशु मसीह के पीछे? यीशु मसीह कब का आगे निकल चुका है, हमने चलना छोड़ दिया। और अगर हमने यीशु मसीह को उसके साथ चलना छोड़ दिया है तो हम उसको ढूंढते ही रहेंगे। हालेलुया। हम उसको ढूंढते रहेंगे। हम भूल गए कि उसकी आवाज कैसी है, हम भूल गए उसकी उपस्थिति कैसी है, हम भूल गए कि उसका वचन कैसे हमसे बातें करता है, हम भूल गए कि उसने हमसे क्या कहा था। पांच वाले को बोलिए, याद करो। उन दूतों ने उससे कहा, याद करो उसने तुमसे क्या कहा था। और अगले वचन में लिखा है कि जब उनको याद आया तब उनकी आंखें खुली। हालेलुया। जब उनको याद आया तब उन्होंने जाके सबको बताया, अरे हमें तो विसरलो तो हम तो भूल ही गए थे। और भूलने की वजह से हम उसको गलत जगह पर ढूंढने के लिए चले गए। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आज हमारा आत्मिक जीवन परमेश्वर के साथ कौन से स्टेज पर है, कौन से लेवल पर है? हाँ, हम उससे प्यार करते हैं, बेशक। हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं, नो डाउट। हम कलीसिया में सेवकाई भी करते हैं, नो डाउट। हम हमारे घर में प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, नो डाउट। लेकिन इन सारे बड़े बड़े कामों के बीच में एक छोटी सी बात भूल जाते हैं कि उसने हमसे क्या कहा था। और आपके सवालों का जवाब वहीं पर है। What you're looking for is right there. आप जिसको ढूंढ रहे हो, आप जिस सवाल के जवाब को ढूंढ रहे हो, वो परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। हम फ्रेश और नया वचन और नई भविष्यवाणी के पीछे दौड़ते दौड़ते पिछले दिनों में परमेश्वर ने हमसे क्या कहा वो रह गया।
वो भूल गए। परमेश्वर का वचन कभी पुराना नहीं होता। बाजू वाले को बोलिए, याद दिलाओ, परमेश्वर का वचन कभी पुराना नहीं होता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, और परमेश्वर का वचन, इसके अंदर कुछ नया भी नहीं आने वाला है। जो है वो यही है। प्रेज द लॉर्ड। यही है जो आपके जीवन के लिए, आपके आत्मिक जीवन के लिए जो आपको काम आने वाला वचन यही है। लेकिन आज कई लोग सही चीजों को गलत जगहों पर ढूंढ रहे हैं। आपने दुनिया में देखा होगा, लोग शांति ढूंढ रहे, लेकिन कहां ढूंढ रहे? गलत जगह पर ढूंढ रहे। आनंद ढूंढ रहे, लेकिन कहां ढूंढ रहे? बोलिए ना, गलत जगह पर ढूंढ रहे। खुशियां ढूंढ रहे, कहां ढूंढ रहे? गलत जगह पर ढूंढ रहे। संतुष्टि ढूंढ रहे, कहां ढूंढ रहे? गलत जगह पर ढूंढ रहे। सही चीज ढूंढ रहे, लेकिन गलत जगह पर ढूंढ रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप जीवित चीजों को मरे हुए जगहों पर नहीं ढूंढ सकते। अगर आप मरी हुई चीजें ढूंढ रहे हो तो हां, बर्बादी ढूंढ रहे हो तो हां, सही जगह पर जा रहे हो। लड़ाई झगड़े ढूंढ रहे हो तो सही जगह पर जा रहे हो। लेकिन अगर जीवित चीजों को ढूंढ रहे हो तो आपको जीवित जगहों पर ही ढूंढना पड़ेगा। आपको ऐसी जगह पर ढूंढना पड़ेगा जहां पर परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। बाजू वाले को पूछो, क्या ढूंढ रहे हो? मरी हुई चीजें क्या होती है? इफिसियों की पत्री 2:1 में लिखा हुआ है, आपके अपराध और पापों की वजह से हम मर गए। परमेश्वर पाप और अपराधों को मरा हुआ मानता है। अगर आप परमेश्वर को, शांति को पाप में ढूंढ रहे हो, शराब में, गुटखा में, पोर्नोग्राफिक वीडियोस में, गंदे चीजों में अगर आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हो तो परमेश्वर वहां पर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि पाप करने से आपको शांति मिलेगी तो गलत जगह पर ढूंढ रहे हो। मियां बीवी में झगड़ा हो जाता है, तो शराब पीने लगते हैं, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है, उससे प्रॉब्लम्स और बढ़ने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग समझदार हैं, आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं। पाप से परमेश्वर कभी खुश नहीं हो सकता। आत्मिक चीजें, जीवित चीजें पाप में और अधर्म में नहीं पाई जाती। हालेलुया। मन की शांति के लिए शराब, टेंशन भूल जाने के लिए शराब, सिगरेट, दारू, गुटखा, ड्रग्स, ये आपको और भी परमेश्वर से दूर कर देगा। पाप एक चीज करता है, बोलो एक चीज करता है, जोर से बोलिए, पाप एक चीज करता है, और वो सबसे खतरनाक और घिनौनी चीज है, और वो ये है कि वो आपको परमेश्वर से अलग करता है, अलग करता है। पाप करने से हम कभी भी परमेश्वर के करीब नहीं आ सकते। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? पाप और परमेश्वर कभी भी साथ में नहीं हो सकते। परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है, पाप से नहीं। बहुत बड़ा अंतर होता है। गॉड लव्स सिनर्स, नॉट सिन। पाप करने से आप परमेश्वर के अद्भुत चमत्कारों को, अद्भुत बातों को आप कभी भी अनुभव नहीं कर पाओगे। हालेलुया। और एक ही चीज है जिससे परमेश्वर बहुत ज्यादा नफरत करता है, वो है पाप, वो है
पाप। हालेलुया। और जब पाप आपको परमेश्वर से अलग कर देता है, ऐसी ही कब्र की ओर ले जाता है जहां पर चीजें मरी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी चीज है इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका पहला वचन, हिब्रूज चैप्टर 6 वर्स 1। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाए और मरे हुए कामों में से मन फिराए। हालेलुया। ऐसे काम जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति ना हो, वो सारे काम मरे हुए। जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, वो सिंगिंग, वो गीत मरा हुआ है। जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, ये काम काज करना, सेवकाई करना मरा हुआ है। जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, हर वो काम मरा हुआ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और मरे हुए चीजों के बारे में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। मरा हुआ काम दिखने में जिंदा लगता है। डेड वर्क्स लुक अलाइक, लुक अलाइव। मरे हुए काम दिखने में जिंदा लगते हैं, लेकिन अंदर से मरे हुए होते। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात, भजन संहिता 115 अगर आप जाके घर पे पढ़ेंगे, साम्स 115, तीसरी बात जो परमेश्वर मृत घोषित करता है वो है मूर्तियां, आइडल्स। मूर्तियों के बारे में परमेश्वर ने लिखा है, वचन में लिखा है कि उनकी आंखें हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, उनकी जुबान है लेकिन बोल नहीं सकते, कान है लेकिन सुन नहीं सकते, हाथ है लेकिन छू नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, पैर है लेकिन चल नहीं सकते। ऐसे मूर्तियां हमको क्या जीवन देंगी? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? और मैं सिर्फ उन मूर्तियों के बारे में नहीं कह रहा जो हमको दिखाई देती है। बहुत सारी मूर्तियां हमारे जीवन में जो दिखाई नहीं देती, और कई हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी मूर्तियां हमने बना के रखी हुई है। किसी ने अपने पत्नी को, अपने पति को अपना मूर्ति बनाया है, अपने बच्चों को मूर्ति बनाया, किसी ने पैसों को अपना मूर्ति बनाया है। मूर्ति हर वो चीज होती है जो परमेश्वर से ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होती है। अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी चीज है जो परमेश्वर से ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो आपके जीवन में एक मूर्ति है। और मूर्तियां कभी भी आपको जिंदा नहीं कर पाएंगी। जो मरा है वो आपको जिंदा नहीं कर सकता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। चौथी बात, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 17 वचन। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 17 वचन। आज हम थोड़ा बाइबल स्टडी की तरफ जा रहे हैं, चलेगा ना? मेरा विश्वास है आप लोग सुन रहे, लिख रहे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 17 वचन में लिखा है, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाती है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। संसार और उसकी अभिलाषाएं जाती है, इट इज पासिंग अवे, इट इज फेडिंग अवे, ये मर रही है। और अगर आप संसार में और संसार की अभिलाषाओं में है तो आप भी उसके साथ चले जाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। संसार टेम्पररी है, बोलो टेम्पररी। टेम्पररी समझते हैं आप? कितने लोग भाड़े के घर में रहते? भाड़े के घर में रहते? कोई है जो भाड़े के घर में लाखों का इंटीरियर करवा के रह रहा है? फॉल सीलिंग बनाया है, करता है कोई? क्यों? क्यों नहीं करते? हाँ, क्योंकि वो घर हमारा नहीं है।
लेकिन कौन है जो खुद के घर में रहता है? हाँ, ये वो लोग हैं जो खुल के खर्चा करते हैं घर के अंदर। क्योंकि किसका घर है? उसी तरह यह संसार आपका और मेरा घर नहीं है। द बाइबल सेज इट इज पासिंग अवे। ये दुनिया खत्म होने वाली है। ये दुनिया हमारा घर नहीं है। बाजू वाले को बोलो, हमारा घर नहीं है। हम यहां पे भाड़े पे रह रहे, भाड़ोत्री है अपन। हेलो, आपको पता है हमारा घर कहां है? कहां है? कहां है? स्वर्ग में है हमारा घर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके पैसे, आपका प्यार, आपका लगाव संसार पे लगाना छोड़ दो। परमेश्वर का वचन कहता है जहां पे तुम्हारा धन रहेगा वहां पे तुम्हारा मन रहेगा, और जहां पे तुम्हारा मन रहेगा वहीं पे तुम भी रहोगे। बाजू वाले को पूछो कहां रहना है। हालेलुया। दुनिया की चीजें टेम्पररी है, बोलो टेम्पररी। यहां के सिस्टम्स टेम्पररी, यहां के अनुभव, यहां के एक्सपीरियंसेस टेम्पररी, यहां की खुशियां टेम्पररी है, यहां की हार जीत टेम्पररी है। सब कुछ टेम्पररी है। जो आपको दिख रहा है आजू बाजू में, जो आपके जीवन में हो रहा है, सब कुछ टेम्पररी। कोई भी हालात आपके जीवन में हमेशा के लिए नहीं रहेगी, बदलने वाली है। चाहे वो अच्छी भी क्यों ना हो या बुरी भी क्यों ना हो। बुरा वक्त है, बदल के अच्छा वक्त आएगा। और अगर वक्त अच्छा है तो वो भी बदल के बुरा आ सकता है। कुछ भी परमानेंट नहीं है, नथिंग। सारे एक्सपीरियंसेस, सारा सक्सेस, सारा यहां की खुशियां, सारा प्लेजर, सब कुछ टेम्पररी, सब कुछ टेम्पररी। लोग बोलते हैं एक ही जिंदगी है, खुल के जियो, बिंदास जियो, है कि नहीं? क्या पता कल क्या होगा, किसने देखा? हमने देखा। हमको पता है कल क्या होगा, हमसे पूछो। तुम नहीं जानते। एक ही जिंदगी नहीं है, एक और जिंदगी है। बाजू वाले को बोलो ध्यान से सुनो, एक और जिंदगी है। एक जिंदगी वो यहां पर जहां पर हम जी रहे हैं। कितने साल जिएंगे? 70, 80, 90, 100, 110, 120, मेरे तरफ से 150 ले लो। लेकिन ये जिंदगी यहां पर एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी। हम सबको पता है खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाने के बाद एक और जिंदगी है जो बाइबल हमें सिखाती है, और वो है अनंत काल का जीवन। यहां पर हम 100 साल जिएंगे, 120 साल जिएंगे, लेकिन इसके बाद जो जिंदगी आने वाली है वो जिंदगी का कभी अंत नहीं होगा। वो 40 साल, 50 साल, 100 साल, 120 साल की जिंदगी नहीं है। वो अनगिनत वर्षों के लिए अनंत जीवन हमारे लिए दिया गया, और वो अनंत जीवन सिर्फ उनके लिए है जो यीशु मसीह पर भरोसा रखते, जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते, जिन्होंने उद्धार पाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मिलकर बोलिए, 2 जिंदगी है और 2 मौत है। 2 जिंदगी है और 2 मौत है। ये एक जिंदगी, ये हमारी पहली जिंदगी चल रही है, और कुछ सालों के बाद आएगी हमारी पहली मौत।
अगर वो मौत आने से पहले अगर आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार लिया, तो वो पहली मौत के बाद आपका शुरू होगा दूसरा जीवन। लेकिन अगर पहली मौत के पहले आपने यीशु मसीह को नहीं स्वीकारा, तो उस मौत के बाद शुरू होता है दूसरा मृत्यु। तो इस मृत्यु के बाद चुनाव आपको करना है कि आपको अनंत जीवन चाहिए, ये अनंत मृत्यु चाहिए। हालेलुया। जिसका मन दुनिया में है, टेम्पररी चीजों में है, पाप में है, गुनाह में है, गलत बातों में है, वो परमेश्वर के अनंत जीवन का भागी नहीं हो पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अगर अभी भी आपके जीवन में किसी भी तरीके का पाप है, तो आज आपके पास समय है। अपना जीवन परमेश्वर को देकर हम अनंत जीवन में सहभागी हो सकते हैं। जीवितों को मुर्दों में नहीं खोजा जाता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और पांचवी और आखिरी बात, हर वो चीज जिसमें पवित्र आत्मा नहीं है वो मरी हुई है। शरीर की हर एक बातें मरी हुई है। हर वो चीज जो हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं मरी हुई है। इट्स डेड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर जिंदा चीजों को ढूंढना है तो जिंदा जगहों पर ढूंढना पड़ेगा। क्या है जिंदा? कौन बताएगा? क्या है जिंदा? 5 चीजें मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला, परमेश्वर, गॉड ऑलमाइटी, वो जीवित परमेश्वर है। दूसरा, उसका वचन जो जीवित है। ये वचन, ये सिर्फ लिखा हुआ ये किताब नहीं है, ये जीवन बदलने वाला जीवित वचन है। हालेलुया। तीसरी बात जो जीवित है वो है उसकी उपस्थिति, हिज प्रेजेंस। चौथी बात जो जीवित है वो है उसका पवित्र आत्मा। और पांचवी बात जो जीवित है वो उसका पुत्र यानी कि यीशु मसीह। परमेश्वर, उसका वचन, उसकी उपस्थिति, उसका पवित्र आत्मा और उसका पुत्र यीशु मसीह। ये 5 चीजों के बाहर अगर आप आपके जीवन को खोज रहे हो तो आप गलत जगह पर खोज रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप परमेश्वर के बाहर है, आप परमेश्वर के वचन के बाहर है, आप उसकी उपस्थिति के बाहर है, उसके पवित्र आत्मा के बाहर है, उसके बेटे यीशु मसीह के बाहर है, इसका मतलब यू आर ऑलरेडी इन अ डेड टेरिटरी। आप मरे हुए स्थान में है। अगर आपको खोजना है तो परमेश्वर के पास, उसके वचन में, उसकी उपस्थिति में, उसके पवित्र आत्मा में और उसके बेटे में आपके हर एक सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये आपके आत्मिक जीवन को मजबूत करने वाली बातें हैं। हालेलुया। ये शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये शिक्षा हमको खुद भी लेनी है और जो भी हमारे इर्द गिर्द होगा उनको भी ये बात सिखाना बहुत जरूरी है कि हमारा जीवन सिर्फ एक्सपीरियंसेस पे, अनुभव पे नहीं चलता, फीलिंग्स पे नहीं चलता। हमारा जीवन पवित्र वचन पर चलता है, पवित्र वचन पर चलता है। बाजू वाले को बोलो, याद करो, याद करो, याद करो। मैं आपको बताऊं, आप खोए हुए नहीं हो, आप सिर्फ भूल गए हो। हम खोए हुए नहीं हैं। वी आर नॉट लॉस्ट, वी आर जस्ट फॉरगेटफुल। ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम भूल जाते हैं। बहुत सारे वचन, बहुत सारे प्रचार हमने यहां से सुने होंगे पिछले, अब मेरे ख्याल 1 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन कितना हमको याद है? अगर मैं एग्जाम लूंगा तो पता चलेगा। हालेलुया, हालेलुया।
इस समय अपने आप से एक सवाल पूछेंगे कि क्या मैं परमेश्वर को गलत जगह पर तो नहीं ढूंढ रहा? हो सकता है हाँ, मैं आराधना कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं सेवा कर रहा हूं, मैं वर्शिप टीम में भी रहूंगा, हर चीजों में मैं सबसे आगे रहूंगा, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो मैं भूल गया हूं वचनों में, और उसकी वजह से आज शायद मैं गलत जगह पर परमेश्वर को ढूंढ रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? क्यों ना अपनी आंखों को बंद करें इस समय।